उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश की गठबंधन की गांठ खुलते ही पूरे देश में आप केजरीवाल को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, अब महाराष्ट्र में ले लीजिए, गुत्थी पूरी तरह से सुलझती जा रही है। जिस इंडिया गठबंधन को मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए के नेता ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो गया है, ऐसा नहीं लगता है। अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश, केजरीवाल, गोवा और गुजरात तमाम जगह होने के बाद, ममता बनर्जी के सुर नरम होने के बाद, शरद पवार, महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, ये तमाम जगहों की जो जगह हैं, सीटें हैं, उनका लगभग फैसला हो गया। मैं आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र के अंदर जो जिस प्रकार का सीटों का वितरण होने जा रहा है, उसने शायद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम किया है। लग ये रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नेताओं को डराकर, लालच देकर, अपने तंत्र का इस्तेमाल करके इसको जो है किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन जो जीवट प्रकृति के नेता है ना, उन्होंने जेल जाना तो स्वीकार किया है। मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन जहां नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में भी देखे जाते थे, उन्होंने आकर के अपना छोटे से फायदे के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम किया था। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, आज तक ने छापा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको 21 सीटें, कांग्रेस को 15 सीटें। शरद पवार के घर मीटिंग में सीट शेयरिंग निकला। ये फार्मूला क्या है? लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अपने तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी को लेकर शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग फार्मूला तय किया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वगैरह सब बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी नेताओं के एक बैठक में शरद पवार के घर पर हुई। इसमें 48 सीटों पर बंटवारे पर चर्चा की गई। पवार के सिल्वर ओ के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। इसके अंदर फॉर्मूले जो निकल कर आया दोस्तों, वो ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 21, कांग्रेस को 15, एनसीपी शरद पवार को 9 और वीबीए को 2 और राजू शेट्टी स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट दी गई है। हालांकि ये सीट बंटवारे की एक संभावित फार्मूला है। एक मीटिंग और करने जा रहे हैं, जिसमें शीर्ष नेता शामिल हो जाएंगे और फाइनल कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आपके सामने। अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि पिछली बार 2019 में जब इलेक्शन हुए तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ लड़े थे। 28% के करीब वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को और लगभग 22 के करीब मिला था कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। 50% के करीब वोट ये दोनों ही ले गए थे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ 48 में से 42 सीटें जीतने में कामयाब हुए। अब बात यह कि वहाँ पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर किस तरह से टूट हुई आपने देखा है। लेकिन आम जनमानस जो वोट देकर सीटों को बदलता है, सीटों को तब्दील करता है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे के प्रति वहाँ सहानुभूति दौड़ी हुई है। मोदी जी, गुजरात लॉबी, भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर बहुत अच्छा तासुर वहाँ नहीं है। अलबत्ता उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी शिवसेना को ही, उद्धव ठाकरे वाली को जीत मिल रही है, कांग्रेस को, गठबंधन को मिल रही है। और एक इसका ताज़ा सबूत ये है कि वहाँ पर जो बृहम मुंबई का जो नगर पालिका लगभग 50-52 हज़ार करोड़ रुपए का बजट होता है उसके इलेक्शन को बार बार भारतीय जनता पार्टी एक्सटेंड कर रही है, चूँकि जानती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना के जो नेता हैं वो किस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखा देंगे। अब देखिए बिहार, वहाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं अभी तक। लेकिन तेजस्वी यादव के नज़दीक जो सहानुभूति की लहर दौड़ी है, वहाँ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा नुकसान अभी तक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार, ये दो पहले से हम आपको बता रहे थे कि ये प्रदेश ऐसे हैं जहां मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने की जो तीसरी बार की चाहत है, उसमें शायद ये डेंट डाल सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी जिस तरह की टूटन करने की कोशिश की है, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है, ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा है।
बिहार की राजनीति तो इतनी बार ज़्यादा करवट बदलकर आपने देखा, लगने ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को इसके अलावा कोई काम नहीं है। उद्धव ठाकरे जितनी सहजता से मुख्यमंत्री पद छोड़ करके शिंदे की सरकार को देकर आ गए, उससे लोगों में लगा कि पार्टी इनकी, इनके पिताजी की, सिंबल इनका, तमाम चीज़ें इनकी वो सब छीन ली गई। आम जनमानस मराठा जो है, महाराष्ट्र का जो है, उनको घाटी वोट भी कहते हैं अक्सर, वो वोट जो है उद्धव ठाकरे की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात वहाँ ये भी उड़ी हुई है कि गुजरात लॉबी हावी है। नितिन गडकरी जो भी उपक्रम लेकर महाराष्ट्र में आए थे, एक दो बड़े उपक्रम तो ऐसे हैं जो वापस ले जाकर गुजरात में डाल दिया गया, उससे भी आम लोगों में नाराज़गी है। तो अब की बार जो है ना, महाराष्ट्र तोड़ने के बाद, फोड़ने के बाद, एनसीपी को भी तोड़ने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है। अगर शरद पवार अपनी रणनीति पर उतर आए, उद्धव ठाकरे अगर मजबूती से लड़ गए और कांग्रेस आई के बाकायदा ये लोग लड़ गए, तो आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के बारे में भी हवा है। राहुल गांधी ने भी वहाँ पर अपनी यात्रा के दौरान ख़त्म भी शायद वहीं पर ही होगी। तो बताते ये हैं कि बहुत ज़्यादा हालात अब की बार एनडीए के लिए अच्छे नहीं हैं। लेकिन गोदी मीडिया आपको 400 सीटें, 370 सीटें इस तरह की बताता है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग बहुत बड़ा इशू होता है। एक एक सीट पे बाज़ दफ़ा क्या होता है कि झगड़े हो जाते हैं। जयंत चौधरी को देखा आपने, उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट पर ही अखिलेश यादव हरिंदर मलिक को लड़ाना चाहते थे, वो खुद लड़ना चाहते थे वहाँ, हालांकि उनके पिताजी भी वहाँ से हार चुके हैं। इसी बात को लेकर के बताया जाता है कि जयंत चौधरी बदल गए, जबकि जयंत चौधरी को एक अच्छा स्पेस अखिलेश यादव ने दिया था। और वेस्ट यूपी में पहली बार ही सही जाट समुदाय शायद गठबंधन के साथ आ जाता। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, चूँकि अभी अखिलेश यादव का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, यादव समाज का वोट, वो इतना सक्षम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी 10-5% या 3-4% ज़्यादा आ जाए। अभी तो उनके वोट शेयर में उनको सेंध लगानी है। अगर मायावती जी यहाँ आ जाती तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि एक कील ताबूत में आखिरी कील कहते हैं ना, वो ठुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर अब ममता बनर्जी और बाकी तमाम जगह, हालांकि एक इंडिया गठबंधन को दोस्तों ऐसा बताया था कि शायद पूरा देश ही जुड़ा हुआ है। देखिए 200-250 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में बताइए कांग्रेस के अलावा कौन सा छोटा दल है? कर्नाटक में छोटा दल कौन सा है कांग्रेस और इसके अलावा? हाँ, आप उड़ीसा कह सकते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, ममता बनर्जी का बंगाल कह सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, साउथ में नहीं है, पूर्वोत्तर में नहीं है। तो बताया ये जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया, और जबकि पूरे भारत में एनडीए का अगर सबसे बड़ा आप कोई सहयोगी ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान वाली पार्टी, चाचा की पार्टी, वो भी, उसके अलावा 2-3 से ज़्यादा कहीं सांसद नहीं है। तो बहरहाल बताया ये जा रहा था कि इंडिया गठबंधन छिन भिन हो गया, लेकिन वो अपनी जगह पे जहाँ पर था, बिहार में तेजस्वी के साथ है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ है कांग्रेस आई, और वहाँ पर ये महाविकास अघाड़ी जो साथ आ जाएगा, इसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी भी है, उनका भी काफ़ी वर्चस्व है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग होने का मतलब ये है कि इस इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाली पार्टियाँ एकजुट हो गई हैं, और अगर इस फार्मूले के तहत वो सामने आती हैं तो महाराष्ट्र और बिहार ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण बिगाड़ने के लिए काफ़ी होगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।